लेकिन बीजेपी की आईटी सेल द्वारा बड़ा पैसा खर्च करके इस आंदोलन को जातिगत रूप देने का जो कुठित वही लोग हैं जो इस आंदोलन को जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। हम खान सिंह जी, क्या तैयारियां चल रही है, क्या मानते हैं कल का जो माहौल है, किस प्रकार का जन सैलाब आपको राजधानी की सड़कों पे देखने को मिलेगा? देखिए, कल जो रैली का आयोजन होगा वो राजस्थान के इतिहास की किसी आंदोलन से संबंधित सबसे बड़ी रैली होगी और अपने आप में जितने भी आंदोलन हुए जयपुर में उन सब का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और अपने आप में एक मैसेज जाएगा कि राजस्थान का युवा, नौजवान और बेरोजगार जो है वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए स्वयं खुद के खर्चे से चलकर राजस्थान के हर कोने से, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे गंगानगर हो, राजस्थान के तमाम 41 जिलों से हर जगह से नौजवान बड़ी संख्या में इस रैली का हिस्सा बनेगा और मैसेज देगा कि क्रांति की लड़ाई में राजस्थान के जाबाज आज भी जिंदा जमीर रखते हैं और अपनी आवाज़ खुद बुलंद करते हैं। क्या मानते हैं, जिस तरह से आप और हनुमान बेनीवाल, आपकी जो पूरी पार्टी है, लंबे समय से धरने पर बैठे, कल बड़ी रैली होने वाली है, इसको लेकर के उसके बाद में क्या रिजल्ट रहेगा, क्या मानते हैं आप? क्या सरकार दबाव महसूस करेगी, क्या सरकार झुकेगी, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आगे की रणनीति नेताजी का जो आदेश होगा उस आदेश की पालना करते हुए हम सबका नैतिक धर्म बनता है कि युवाओं के साथ मजबूती से खड़े रहे और कई नेताओं का धीरे धीरे वापस जमीर जग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ उन सभी किसान के बेटों से, उन सभी नेताओं से जो संघर्ष के समय ये बात करते थे कि हम जब भी जयपुर की विधानसभा में जाएंगे या देश की सबसे बड़ी संसद लोकसभा में जाएंगे तब हम आप युवाओं के मुद्दे की पैरवी करेंगे, युवाओं की हक की बात करेंगे, हम बात करेंगे, युवाओं के सपनों की बात करेंगे। उन सभी नेताओं से निवेदन है, उन विधायकों से निवेदन है, उन सांसदों से निवेदन है कि आप अपने अंदर के ज़मीर को जगाइए और बिना कोई नफ़े नुकसान के आप इस रैली के हिस्सेदार बनिए और संदेश दिए कि सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो आम आवाम का धर्म होता है, सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो जन सेवा का धर्म होता है, जिसको लेकर आपको लोग वोट देते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं। उसी का क्रम है कि हनुमान बेनीवाल जी मजबूती से नफ़े नुकसान की चिंता किए बिना यहाँ खड़े हैं। खान सिंह जी, 2017-18 का एक दौर था जब एक साल के अंदर 5 बड़ी रैलियां हनुमान बेनीवाल की देखने को मिली थी और जहां तक मैं सही हूं, राजस्थान के इतिहास के अंदर सबसे बड़ी भीड़ कहीं ना कहीं जो विद्वान लोग हैं उन्होंने उन रैलियों के अंदर बताई थी। कल की जो रैली है उसको आप किस तरह से मानते हैं? राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की दशा, उसकी दिशा को लेकर के क्या मानते हैं? देखिए, कल की जो रैली है वही 2018 वाला ग्राउंड है, उसी जगह पर है और वो रैली थी इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी और ये आंदोलन से संबंधित सबसे बड़ी रैली कल कोई होगी तो वो ये रैली होगी एसआई भर्ती रद्द, आरपीएससी भंग सहित तमाम राजस्थान के युवाओं के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की बात होगी। अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो आगामी रणनीति भी तय करके क्या रास्ता निकालना है उस रास्ते पर चलने के लिए हर एक हनुमान बेनीवाल का साथी भगत सिंह की भूमिका में, शिवराम हरि राजगुरु की भूमिका में, सुखदेव की भूमिका में एक क्रांतिकारी के रूप में हनुमान बेनीवाल के साथ कल हुंकार भरेंगे। खान सिंह जी, मुद्दा आपका ये था कि किसी भी सूरत में एसआई भर्ती को रद्द करवाना है। आप और नेताजी ने तमाम जो आंदोलन किया, लेकिन जो आपके जो मुख्य प्रतिद्वंदी है उनका ये मानना है कि आप अब इस आंदोलन को कहीं ना कहीं जातिवाद की राह पे ले जा रहे हैं और लोग मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से जो तमाम जो बयान दिए हैं कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत माने या जातीय समीकरणों को लेकर के कहीं ना कहीं द्वेष फैला रहे हैं। क्या मानते हैं आप? देखिए, ये वही लोग हैं जो इस आंदोलन को जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मंशा कभी किसी जातियों के प्रति आपस में लड़ाने का हमारा कोई काम नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य था ऐसा ही भर्ती रद्द करवाना, लेकिन बीजेपी की आईटी सेल द्वारा बड़ा पैसा खर्च करके इस आंदोलन को जातिगत रूप देने का जो कुठित प्रयास किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है और मैं मांग करता हूँ राजस्थान की सरकार से, अगर आप में वाकई दम है तो पीठ पीछे वार मत कीजिए, आकर खुला हनुमान बेनीवाल से सामना कीजिए। आपको पता चल जाएगा हनुमान बेनीवाल कैसी आग है। अगर इस आग से टकराओगे भजनलाल जी की सरकार तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सरकार ही जल जाए और कल कोई यहाँ दूसरा आकर सीएम बन जाए। मैं तो कहता हूँ कि हक की बात है, जब राजस्थान में आपका विधानसभा के चुनाव थे उस समय मोदी जी ने वादा किया था
उस समय अमित शाह जी ने वादा किया था, उस समय राजेंद्र राठौड़ साहब ने वादा किया था, वसुंधरा राजे जी ने वादा किया था और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने वादा किया था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो पेपर माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, एसआई भर्ती रद्द करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी का ये बयान है, जब बड़े बड़े आपके नेताओं के बयान है। करोड़ीलाल जी मीणा कंटिन्यू धरने पर थे, कल उनका मन हुआ तो वापस वो धरने पर आए, तो हो सकता है कल यहाँ मंच पर भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी अपना वादा भूल गई है, उस वादे को याद दिलाने के लिए हम नहीं कह रहे थे ये ऐसा ही भर्ती रद्द करो, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जो अपने वादे को भूली है, हम उस वादे को याद दिलाने के लिए और उनके सोए हुए जमीर को जगाने के लिए सड़कों पर आज भगत सिंह की भूमिका में निकल पड़े।